हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स और एक आर्टिकल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारा मान लीजिए ये सरफेस है और सरफेस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें हमें मिनिमम फोर्स बताएं रिक्वायर्ड जो इसे ब्लॉक को मूव करा दे, तो कितना होना चाहिए फोर्स? नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स अगर इधर मूव करा रहे हैं तो लेफ्ट को लगेगा। फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस एन और नॉर्मल एम जी के इक्वल। अगर आप हॉरिजेंटली इसमें फोर्स लगाते हैं तो आपको म्यू एस एन फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करता है कि इस ब्लॉक में मिनिमम फोर्स बताएं कि ब्लॉक को मूव कर सके, तो ये मिनिमम निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम फोर्स को हॉरिजेंटल लगाएं, हम फोर्स को एंगल पर भी लगा सकते हैं। और एंगल पर लगाने से क्या होगा कि अभी आप डायग्राम में देखेंगे, जब हम आप इसको पुलिंग फोर्स लगाएंगे एंगल पर तो इसमें नॉर्मल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे डायरेक्शन में फोर्स लगाएं एंगल पर, इससे क्या होता है, नॉर्मल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। अगर हमने हॉरिजेंटल से थीटा लिया तो एफ कॉस थीटा और वर्टिकल एफ साइन थीटा। नॉर्मल भी अपवर्ड लग रहा है, एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, नेचुरल है कि नॉर्मल डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाता है। तो आप हेडिंग डालें, उसमें और समझ में आएगा जब बनाएंगे डायग्राम। लिखिए मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पुलिंग द ब्लॉक। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पुलिंग द ब्लॉक। ये हमारा सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इसमें हमने फोर्स एफ लगा दिया एंगल से, स्मॉल एम नॉर्मल लग रहा है वर्टिकली, एम जी डाउनवर्ड, और ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लगा दिया फोर्स, ठीक। कोफिशिएंट फ्रिक्शन का वही है, म्यू एस ले रहे हैं जो लिमिटिंग उसमें होगा, ठीक। अब आप यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, हम यहाँ पर तो फ्रिक्शन यहाँ म्यू ले रहे हैं हम, ठीक। एक डायरेक्शन एक्स, दूसरा डायरेक्शन वाई। तो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग इक्वेशन लिखें, क्या होगा, नॉर्मल इक्वेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, नॉर्मल प्लस एफ क्या लिखें, साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से नॉर्मल कैलकुलेट कर लें, नॉर्मल आएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। और मोशन के लिए जो फोर्स है आपका वो एफ कॉस थीटा होगा। फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लें क्रिटिकल केस के लिए, म्यू एन लिख सकते हैं या म्यू एस एन लिख दें, ठीक है ना, जस्ट क्रिटिकल केस के लिए ब्लॉक को मूव कराने के लिए। तो म्यू नॉर्मल की वैल्यू डाल दी एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। नोट करें फ्रिक्शन म्यू एन, नॉर्मल की वैल्यू डाल दें। आपको मालूम है कि अगर ब्लॉक को मोशन में कराना है तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। तो क्रिटिकल केस के लिए इक्वेशन ड्राइव की जाती है, ठीक, फॉर क्रिटिकल केस, यानी इक्वल कर देंगे। फॉर क्रिटिकल केस मोशन के लिए एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन, यानी कि एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इससे एफ निकाल लीजिए, कितना आता है, एफ आपका म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये फोर्स आया, अगर जो मोशन के लिए जो है मिनिमम फोर्स है, फोर्स जो है या तो ये आपने जो कैलकुलेट किया है म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, हमने ये क्रिटिकल केस लिया है। एफ कॉस थीटा की वैल्यू या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी, समझ गए ना। अब यहाँ पर देखें, अगर फोर्स को मिनिमम बनाना है, फॉर मिनिमम फोर्स के लिए देखना, अगर फोर्स मिनिमम होगा तो ये डिनोमिनेटर में है, ये क्वांटिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करें, तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मस्ट बी मैक्सिमम। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए ध्यान रखें कि डिफरेंशिएट करके जीरो करें, यानी डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को जीरो करें। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा,
इज इक्वल टू 0, तो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा है। इसका मतलब है कि जो ऐसे एंगल पर आप इसको लगाएं कि उसका जो टेन थीटा है वो म्यू के इक्वल हो। यानी कि मेन चीज़ है कि यहाँ पर थीटा कितना होना चाहिए। तो थीटा जो है आप इससे निकालेंगे फार्मूले से, ठीक है। क्रिटिकल केस के लिए हमने इसे बना लिया। कितना फोर्स होगा इसको नोट किया, ये वाला यहाँ तक कर लिया। देखिए अब फोर्स की क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। आपको टेन थीटा म्यू मालूम है, इससे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालें और इक्वेशन में पुटअप कर दें, तो ये मिनिमम फोर्स निकल आएगा कि रिक्वायर्ड कितना होगा। तो ट्रायंगल बना ले रहे हैं। देखिए ये ट्रायंगल बनाया, इसका ये आप यहाँ पर थीटा ले लें, टेन थीटा म्यू है तो ये म्यू हो गया, ये 1 हो गया, और हाइपोटेनस हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यानी कि हॉरिजेंटली फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर मिनिमम फोर्स पूछा जाएगा तो फोर्स जो है वो किसी एंगल पर लगाएंगे पुलिंग के लिए। ये फोर्स अभी लिखा हुआ है, हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी है। देखिए साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर म्यू अपान रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपान रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये साइन और कॉस की दोनों वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें तो इससे फोर्स आपका मिनिमम आ जाएगा। समझ गए होंगे ना। मैक्सिमम मिनिमम में वैल्यू भी निकालनी पड़ती है ना कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो वहाँ पर पुटअप कर दें तो म्यू एम जी अपान 1 प्लस म्यू एम जी अपान रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है आपकी। हमने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पर कॉस थीटा डालेंगे, ये डालेंगे तो वो कैंसिल होके रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बचेगा। तो जब भी अगर आपसे ये कभी कहीं क्वेश्चन आता है कि कोई ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पर और उसमें कितना मिनिमम फोर्स है रिक्वायर्ड पुलिंग के लिए, तो हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा, समझ गए ना, एंगल पर लगेगा। अगर क्वेश्चन दे रहा है कि हॉरिजॉन्टली फोर्स का है तो बात अलग है। हॉरिजॉन्टली अगर कह रहा है तो फिर म्यू एस एन यानी कि म्यू एम जी फोर्स चाहिए हमको, समझ गए ना। अदरवाइज एंगल पर लगेगा फोर्स हमेशा। जो ये हमने पुलिंग कर रहे थे, अगर हम पुशिंग लगाते हैं इसमें तो पुशिंग में मिनिमम नहीं आता है, क्योंकि मिनिमम फोर्स जब ही होगा जब वो आप क्या करेंगे, पुलिंग करेंगे। लेकिन एक रिक्वायर्ड फोर्स आता है कि इतना फोर्स आप पुशिंग के लिए लगाएं जिससे कि ब्लॉक मूव कर सके। तो आप नेक्स्ट उसमें डाल दें, वो भी आर्टिकल बना ले रहे, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पुशिंग द ब्लॉक, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पुशिंग द ब्लॉक, force required for pushing the block। तो जैसे ये सरफेस पर आपने ये ब्लॉक रखा, सेम मास mg, नॉर्मल बनाएं, mg डाउनवर्ड। इस बार जो फोर्स है वो पुशिंग कर रहे हैं यानी डाउनवर्ड ले लें, एंगल वही हॉरिजॉन्टल से थीटा, और ये एफ फोर्स लगा दिया, फ्रिक्शन को म्यू ले ले रहे हैं। तो कंपोनेंट कर लें और इक्वेशन बना लें। यहाँ पर यहाँ नॉर्मल कितना आएगा, ये जो फोर्स एफ बना रखा है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, ठीक है। थीटा हमने हॉरिजॉन्टल से लिया है। तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन चेक करें, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में नॉर्मल अपवर्ड लग रहा है, नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी प्लस, अभी वो रोलर में किया था पुलिंग और पुशिंग के, उसी तरह का बन गया एफ साइन थीटा, ठीक है। और पुलिंग फोर्स कौन सा है जो इसको खींच रहा है, एफ कॉस थीटा। फ्रिक्शन मैक्सिमम, फ्रिक्शन म्यू एन म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। पुलिंग फोर्स है
पुलिंग क्या पुशिंग कर रहे हैं आप, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लिख दें, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये बन रहा है एफ कॉस थीटा। अब फिर सेम केस है फॉर क्रिटिकल केस। मोशन के लिए आपका जो फोर्स एफ कॉस थीटा आपने बनाया है, ये इक्वल टू होगा म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। चेक करें, ठीक, ये अप्लाइड फोर्स है एफ कॉस थीटा। क्रिटिकल केस के लिए दोनों इक्वल कर दिए और एफ से कैलकुलेट कर लें, तो इसमें एफ कितना आया, म्यू एम जी अपान कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। आपको मालूम है अगर यहाँ पर फोर्स मिनिमम आप निकालने लगेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो म्यू नेगेटिव में आ जाएगा टेन थीटा। नेगेटिव का मीनिंग कि पुशिंग नहीं करें, पुलिंग करें, समझ गए ना, इसलिए मिनिमम नहीं आता यहाँ पर, ठीक है ना। ये केवल यहाँ पर रिक्वायर्ड फोर्स कैलकुलेट होता है कि अगर ब्लॉक, हाँ ये जरूर है कि अगर ये ब्लॉक को मूव कराना है तो ये जो क्वांटिटी है आपकी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। तो नीचे यहाँ पर यहाँ तक नोट कर दिया, नीचे लिख दें टू मूव द ब्लॉक, कंडीशन फॉर मूविंग द ब्लॉक, क्या कंडीशन होगी, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब कॉस थीटा ग्रेटर देन म्यू साइन थीटा या म्यू साइन थीटा लेस देन कॉस थीटा, तो म्यू लेस देन कॉट थीटा। म्यू लेस देन कॉट थीटा, इसका मीनिंग है कि म्यू की वैल्यू यहाँ पर इतनी सेट होनी चाहिए कि वो इसके वैल्यू से कम रहे, तो फिर ब्लॉक मूव करेगा, अदरवाइज ब्लॉक मूव नहीं करेगा। समझ गए होंगे बात को। तो ये पुलिंग और पुशिंग के केस थे, जैसे रोलर में आपने किए थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो पुलिंग का केस थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना जरा कि मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए। कहीं किसी एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं उसका। वैसे बहुत सारे फार्मूला में जो है आपने अगर ध्यान दिया हो तो म्यू टेन थीटा के इक्वल आता है ना। ऐसे कुछ फार्मूले सेट हो जाते हैं कि वो सब में जो है कॉमन होते हैं, सर्कुलर मोशन में भी हैं ऐसे फार्मूले वहाँ पर। नेक्स्ट आप जरा क्वेश्चन नोट करें, ये एक जो है वो बड़ा ब्लॉक है कैपिटल एम का, इसमें ये स्मॉल एम का एक ब्लॉक लगा हुआ है। क्वेश्चन डाल दें, कैपिटल एम का ब्लॉक है, उसमें स्मॉल एम का ब्लॉक लगा हुआ है। इस ब्लॉक को रोकने के लिए जो छोटा वाला ब्लॉक है, हमें बड़े ब्लॉक को किधर चलाना पड़ेगा, लेफ्ट में कि राइट में, जिससे कि ये ब्लॉक अपनी जगह पर रुका रहे। इसको स्मॉल एम को, इसमें एम जी नीचे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। नॉर्मल चाहिए भाई, कैसे मिलेगा नॉर्मल, इसको इधर एक्सीलरेट कराइए तो इसमें स्यूडो फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है, क्योंकि ये तो जब ही रुक सकता है। जैसे हमने एक वर्टिकल का क्वेश्चन कराया था, ये ब्लॉक रखा है, इसको ऐसे पुश करो, तो हम ये बाहर से लगा रहे हैं, यहाँ पर स्यूडो लगे इस फ्रेम के रिलेटिव ये रेस्ट में होना चाहिए, साथ साथ मूव करे, समझ गए ना। तो स्यूडो फोर्स यहाँ पर लगेगा, ठीक। बनाए डायग्राम, जो ब्लॉक है उसमें जो स्मॉल एम का आपका ब्लॉक है उसमें फ्रिक्शन, देखिए ये बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम। पॉइंट भी चेक करना कि कहाँ पर एमजी लगा रहे हैं, कहाँ पर फ्रिक्शन लगा रहे हैं। इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पर, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम भी अर्थ फ्रेम से और उसके फ्रेम से अलग अलग बनते हैं। अगर आप अर्थ फ्रेम से बनाएंगे तो स्यूडो फोर्स नहीं लगाएंगे, ये पूरा ब्लॉक एक्सीलरेट होगा किधर, आगे की तरफ, और इसमें ये नॉर्मल क्रिएट करेगा। वो किधर होगा नॉर्मल, इस तरफ होगा नॉर्मल, समझ रहे ना बात। और जो नॉर्मल है वो आपका स्यूडो फोर्स ही देगा, यानी नॉर्मल किसके इक्वल होगा,
ma के इक्वल होगा। आपके यहाँ बुक में तो वो ऐसे कर देते हैं n इक्वल टू ma लगा दिया, क्योंकि हॉरिजेंटल मूव कर रहा है तो अर्थ फ्रेम से देखेंगे तो नॉर्मल इसको मूव करा रहा है, इसका मतलब नॉर्मल ma के इक्वल होगा। वैसे कभी थिंकिंग करना, जो स्यूडो फोर्स है ना, उसको नाम जरूर है स्यूडो, लेकिन वो एक्चुअल में लगता है, ये स्यूडो लगेगा तभी ये रोके रहेगा इसको, समझ गए ना। वो तो डिफाइन करने की बात है कि हम न्यूटन्स लॉ को में लगाना है, इसलिए हम क्या करते हैं कि नॉन इनर्शियल में स्यूडो लगा देते हैं, अर्थ फ्रेम से हम उसमें डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं। तो नॉर्मल ma की इक्वल होगा। अगर ब्लॉक स्लिप नहीं करता है तो क्या होगा, फॉर ब्लॉक डज नॉट स्लिप, इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा मैक्सिमम, म्यू एस एन, फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू एस, नॉर्मल कितना ma, ठीक। और ब्लॉक अगर मूव नहीं कर रहा है तो ये जो फ्रिक्शन आपने मैक्सिमम निकाला है ये mg के इक्वल होगा, बैलेंस करेगा, समझ गए ना। तो म्यू एस ma इज इक्वल टू mg, तो a कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू g अपान म्यू या म्यू एस। इसका मतलब है इस एक्सीलरेशन से जो आपका बड़ा वाला ब्लॉक है उसको मूव कराया जाए तो ये ब्लॉक यहाँ पर रुका रहेगा। आप सभी लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि जैसे ये बड़ा फ्रेम है, इस पर आपने कोई बॉडी को यहाँ पर अटैच कर दिया, अगर आप इसको इधर एक्सीलरेट कराएंगे तो इस छोटे वाले ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट को, स्यूडो फोर्स इसे प्रेस करेगा, स्यूडो फोर्स ma होगा, उसका रिएक्शन नॉर्मल मिलेगा आगे को, ठीक है। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय अलर्ट रहें, अगर अर्थ फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें स्यूडो फोर्स को न लगाया जाए, ठीक है। तब इक्वेशन हम ये जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है ये फ्रॉम अर्थ फ्रेम है, अर्थ फ्रेम से, ठीक है ना। अगर हम इस फ्रेम से बनाएंगे नॉन इनर्शियल से तो क्या बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम, ये FBD लिख दीजिए यहाँ, FBD। अगर मान लीजिए हम FBD बनाते हैं, जब बताइए दोनों में क्या डिफरेंस होगा, FBD फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, हाँ अर्थ से देख रहे हैं तो ये ब्लॉक मोशन में है, तब यहाँ A लगाया गया है, समझ रहे हैं बात। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से इस ब्लॉक को देखेंगे तो ये जो ब्लॉक है हमारा, इसमें फ्रिक्शन अपवर्ड, mg डाउनवर्ड और स्यूडो लगेगा इस तरफ ma और नॉर्मल इधर, ये नॉर्मल एक ही चीज है। अब ये बैलेंस हो गया नॉर्मल ma को, तो चाहे इससे देखें चाहे फ्रेम अर्थ फ्रेम से देखें n इज इक्वल टू ma होगा। नॉन इनर्शियल से जब बनाएंगे तो बॉडी रेस्ट में है। अब देखिए जब कह रहा है कि बॉडी इसमें रुकी रहे तो इसका मतलब है कि वो इस फ्रेम के रिलेटिव रेस्ट में है। अर्थ पर अगर आप खड़े हैं तो ये फ्रेम ही जा रहा है राइट को, तो फिर ये भी मास राइट को जाएगा, समझ में आ रही है बात। बनाए जरा ठीक से लिखें। स्यूडो फोर्स की जो स्टडी है ना, बना लिया पूरा। जिन स्यूडो फोर्स की स्टडी को पहले करना, जिन लोगों ने लेक्चर स्यूडो फोर्स का नहीं सुना है वो पहले उसको कंप्लीट करें और तब इसको जो है वो स्टडी करें जो है। अभी कराते हैं नेक्स्ट। ब्लैक हो रहा था कुछ, इसकी सफाई बहुत करनी पड़ती है, नहीं तो ब्लैक हो जाता, क्लियर नहीं आता फिर। इस बार इसमें एक वो लिया है यहाँ पर, ये कि बड़ी बॉडी है, ये ट्रक है समझ लो आपका, और इसमें कोई ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, वो 1 kg का है, μs 0.6 है, इसमें ये ब्लॉक रखा है
1 kg का, इस सरफेस पर म्यू एस 0.6 है। ट्रक जब मूव करता है उसमें ये रोलिंग फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं व्हील में, वो अंडरस्टूड है कि रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ एक्ट नहीं करेगा, और ट्रक जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट हो रहा है फॉरवर्ड। इस ट्रक का एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ए इज इक्वल टू, आप यहाँ पूछे हैं फ्रिक्शन पूछना है, कितना फ्रिक्शन लग रहा है। पहली बात, ये ब्लॉक कैसे पता करें कि ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, क्या निकालें। देखिए बहुत ठीक से इसको समझना, जिससे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप हर जगह उसको लगा सकें क्वेश्चन को, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहला काम है कि इस ब्लॉक पर नॉर्मल निकालें, और नॉर्मल के बाद आप मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालें। ठीक, चलिए तो इस ब्लॉक का ये बनाया हमने फ्री बॉडी डायग्राम। नॉर्मल है अपवर्ड, mg डाउनवर्ड है, और अर्थ फ्रेम से अगर ये रेस्ट में है तो एक्सीलरेट होगा। ठीक है, साथ साथ है। ठीक, चेक करते हैं कि स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहरहाल नॉर्मल अपवर्ड है, और फ्रिक्शन जो है, हाँ एक बात और यहाँ बता दें जरा, पहले हम वैल्यू निकाल रहे हैं फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा म्यू एस एन, नॉर्मल mg के इक्वल होगा, मास 1 kg है, और g की वैल्यू जो है वो ले रहे हैं 9.8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, g जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नॉर्मल हो गया 9.8, म्यू एस कितना है 0.6, जरा बताना मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। $5.88, करेक्ट, 5.88 न्यूटन। बहुत ठीक से एक थ्योरी को इससे समझ लेना, तो आगे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना जो है वो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन का जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन का यही मतलब है लिमिटिंग का, कि मैक्सिमम फोर्स इतना यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है ना। अब एक बात बताओ जरा, हम इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन जब ही एक्ट करता है जब किसी बॉडी पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। ठीक, हमने ये बात थ्योरी में बोल दी है। अगर ब्लॉक ये इसके ऊपर रखा है तो इस समय कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। हम फोर्स लगाएंगे और ये नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन तुरंत एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, क्योंकि जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ओके, तो जरा यहाँ बताएं इसमें फ्रिक्शन क्रिएट क्यों होगा। एक्सीलरेट हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स तो नहीं लग रहा है। फोर्स कौन सा लग रहा है इसमें भाई, देखिए फिर वहीं आए, ये ब्लॉक है, अब इसमें तो नहीं हम फोर्स लगा रहे हैं, भले चलो तुम्हारे सामने इसको एक्सीलरेट करा दिया, ये ब्लॉक तो नहीं मूव किया, तो इसको कौन एक्सीलरेट करा रहा है, या फ्रिक्शन इसमें जो प्रोड्यूस हुआ वो कौन करा रहा है, वो स्यूडो फोर्स कराता है। क्या करेगा, जब ये राइट को जाएगा तो इस ब्लॉक पर स्यूडो एक्ट करेगा, किस तरफ, लेफ्ट पर, समझ गए ना, और वो ट्राई करेगा इस ब्लॉक को पीछे खींचने की। फ्रिक्शन तुरंत जनरेट होगा इसमें, किधर, फॉरवर्ड। क्यों, स्यूडो फोर्स किधर लग रहा है इसमें, बैकवर्ड लग रहा है। क्यों लग रहा है बैकवर्ड, क्योंकि पूरा फ्रेम आगे को जा रहा है तो स्यूडो बैकवर्ड लगता है, इसमें स्यूडो फोर्स बैकवर्ड लगेगा। अब पूरी बात को ध्यान से समझना है, यहाँ स्यूडो बैकवर्ड लगेगा, ये ब्लॉक हमारा में फ्रिक्शन जो जनरेट होगा वो फॉरवर्ड होगा, समझ गए ना। होता क्या है कि जब ही हम लोग इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, छोटे वाले ब्लॉक का, स्मॉल एम का, तो अगर ये कहा जाए कि हम अर्थ फ्रेम से बनाएं FBD, यहाँ एक चीज को क्लियर कर लें आप, FBD फ्रॉम अर्थ। देखिए, तो अर्थ पर आप न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए आप स्यूडो नहीं लगाते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, इसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा आगे की तरफ, अपने आप जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी देखो, नॉर्मल यहाँ पर mg डाउनवर्ड, अगर आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे और ये बॉडी आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma होगा। बात समझ में आ रही ना। और यही अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाते हैं तो हम फिर स्यूडो लगा देंगे इसमें बैकवर्ड,
तब फिर ये नहीं लगेगा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। अगर ये रेस्ट में है तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर पहले इस बात को लगाया जाए कि आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना जनरेट हो सकता है और स्यूडो फोर्स कितना लग है, जरा बताएं स्यूडो फोर्स कितना लग रहा है। स्यूडो फोर्स ma, मास 1 और a 5, स्यूडो फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है। अब बताइए ब्लॉक स्लिप करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। स्यूडो फोर्स एक तरह से अप्लाइड फोर्स का काम करेगा, वो 5 न्यूटन का है, समझ गए ना। अब एक बात ध्यान से समझना, जैसे जैसे एक्सीलरेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्यूडो फोर्स बढ़ेगा, और जैसे ही स्यूडो फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से एक्सीड हुआ तुरंत ब्लॉक स्लिप करने लगेगा। अब समझ किधर भागेगा? पीछे की तरफ, तब रिलेटिव एक्सीलरेशन होने लगेंगे। वो भी क्वेश्चन है, कराएंगे बाद में, समझ गए ना बात। तो अभी आप बहुत डीप समझ गए होंगे बात। और हम इसलिए बोलते हैं कि जो स्यूडो फोर्स है, जब हम अर्थ फ्रेम पर खड़े होकर बात करते हैं कि भाई फ्रिक्शन आगे जनरेट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है जनरेट? इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा है पीछे, ठीक है। अब आप बोलते हैं कि स्यूडो फोर्स है लग रहा है, तो स्यूडो फोर्स ही तो इसको है कि जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन यहाँ पर जनरेट होगा। इसका मतलब स्यूडो फोर्स एक्चुअल में लगता है। वो तो डिफाइन करने का है कि हम अर्थ फ्रेम से जब लेते हैं तो नहीं दिखाते हैं, नहीं तो न्यूटन्स लॉ नहीं लगेगा। बात समझ गए ना। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से लेंगे तो दिखाना पड़ेगा। तो अच्छी तरह से समझ लें, हमने इसको बार बार बनाया है कि अगर हम यही FBD फ्रॉम कहाँ से बनाएं? नॉन इनर्शियल से। तो नॉन इनर्शियल अगर ये FBD बनाएंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल अपवर्ड, mg डाउनवर्ड, फ्रिक्शन इधर, स्यूडो और इधर लगने लगेगा कितना? ma, और ये नहीं लगेगा a, क्योंकि नॉन इनर्शियल से ये रेस्ट में है। फिलहाल आपका स्यूडो फोर्स इससे कम है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है यहाँ मोशन के लिए, इसलिए ब्लॉक यहाँ पर मूव नहीं करेगा। लिख दीजिए ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, ब्लॉक will remain at rest because pseudo force is less than, block will remains at rest because pseudo force is less than maximum friction force। F max लिख दो। अब फ्रिक्शन कितना होगा इस समय जरा बता दें हैं? हाँ बिल्कुल, फ्रिक्शन इस समय अप्लाइड फोर्स के इक्वल, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर जो है वो 5 न्यूटन का लगेगा। आंसर में फ्रिक्शन फोर्स भी लिख दें इसमें कि 5 न्यूटन का एक्ट करेगा। आ रही है ना बात समझ में? कुछ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका हम लेते हैं, देखिए ये एक पुली सिस्टम है और इसमें एक कन्वेयर बेल्ट, इसके चारों तरफ जो है वो ये दोनों तरफ ऐसे लपेट दीजिए और ये इधर एक्सीलरेट हो रही है और इस तरह से ये एक्सीलरेट हो रही है। ऐसे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमने बना दिया है। ये कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट, ओके। इस पर एक यहाँ पर मैन खड़ा हुआ है, ये बना लें। कन्वेयर बेल्ट दी है, मास मैन का 65 kg है, मास ऑफ मैन 65 kg, ओके। एक्सीलरेशन ए गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.0 लिख दें। कन्वेयर बेल्ट हो गई, पहला पार्ट लिखें। देखिए मैन इज स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन बेल्ट, मैन इज स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन बेल्ट, फाइंड नेट फोर्स ऑन मैन, फाइंड नेट फोर्स ऑन मैन। देखिए अगर ये मैन इस पर स्टेशनरी है तो इसका मतलब बिल्कुल वही अभी जो क्वेश्चन लगाया था, इसमें स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? बैकवर्ड लगेगा, और स्यूडो फोर्स ma होगा। मास ये दिया हुआ, a ये लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे। तो ये स्यूडो फोर्स इसमें बैकवर्ड यहाँ पर एक्ट करेगा, इससे यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होगा फॉरवर्ड को, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये पूछा है नॉर्मल अपवर्ड लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा। नॉर्मल और mg एक दूसरे को
बैलेंस कर रहे हैं। अगर वो ये पूछ रहा है कि इस पर नेट फोर्स बताओ, तो ध्यान रखना ये अर्थ फ्रेम से कह रहा है। जब कुछ नहीं लिखा हो तो अर्थ फ्रेम। और एक बात बता दें, इस फ्रेम से अगर ये स्टेशनरी है तो इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, समझ गए? क्योंकि तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। स्यूडो किधर लगेगा? बैकवर्ड। और फ्रिक्शन किधर लगेगा? फॉरवर्ड। वो बैलेंस कर रहे हैं। और वैसे भी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो समझ लें अर्थ फ्रेम से। वो कह रहा है इस पर नेट फोर्स बताएं, तो नेट फोर्स कितना होगा? ma के इक्वल, क्योंकि वही फ्रिक्शन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्टेशनरी है, तो इसका मतलब यहां पर नेट फोर्स फर्स्ट पार्ट में नेट फोर्स इज इक्वल टू ma मास 65, ये 1, तो 65 न्यूटन का फोर्स। ओके, अब सेकंड पार्ट। म्यू जो है वो 0.2 अगर हो, सेकंड पार्ट में म्यू गिवन है 0.2, बेल्ट और उसके बीच में, मैन के बीच में। देखिए, अप टू व्हाट एक्सीलरेशन ऑफ द बेल्ट, अप टू व्हाट एक्सीलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन द मैन कंटिन्यू टू, up to what acceleration of the belt can the man continue to remains stationary? G 9.8 लेंगे। बड़ा सिंपल बात है, अभी आपने इसके पहले भी लगाया है स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन। अगर आप इसके एक्सीलरेशन को बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर स्यूडो फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। कह रहा किस एक्सीलरेशन तक इसको आप इंक्रीज करें जिससे कि ये इस पर रुका रहे, स्टेशनरी रहे। तो फिर इसके लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ निकालें कि जो प्रोड्यूस हो सकता है। तो एफ मैक्स कितना होगा? म्यू एन, म्यू है 0.2, नॉर्मल mg के इक्वल, ठीक। हाँ, 65 इंटू 9.8, ये हम वैल्यू आपको बता रहे हैं। ये आपकी आ रही है 127.4 न्यूटन, ठीक है, 127.4 न्यूटन ये फोर्स आ रहा है एफ मैक्स। ओके, अब क्या करें, कैसे निकालें? मैक्सिमम एक्सीलरेशन चाहिए है कि जिससे कि ये मैन इस पर स्लिप ना करे, साथ साथ चले। क्या करें? अरे एक ही वैल्यू कोई ले लो, ए मैक्स, उसमें मास मल्टीप्लाई करो, स्यूडो कितना हो गया? ma मैक्स, और इसके इक्वल कर दो, वो ए मैक्स दे देगा आपको। कितना है? क्यों? आप एक्सीलरेशन बढ़ाते जाएं, क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, बस, इसके बाद नहीं है पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब यहाँ लिखा है मैक्स, ये मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर लिखिए नेक्स्ट में, डायरेक्ट कर दें इक्वल, ठीक। एफ मैक्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एफ मैक्स जो है वो ma मैक्स के इक्वल। एफ मैक्स है 127.4, मास है 65, और ए मैक्स आप कैलकुलेट कर लें। स्यूडो फोर्स की नॉलेज पहले होनी चाहिए। ये आपका आ रहा है 1.96, हाँ बिल्कुल ठीक, 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गई होगी बात समझ में? तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, अगर आप एक्सीलरेशन को इंक्रीज करते जाएंगे तो स्यूडो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, फ्रिक्शन ऑटोमेटिक इंक्रीज होता चला जाएगा। समझ गए? कब तक इंक्रीज होगा? एफ मैक्स तक, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है इंक्रीज होने की। समझ गए ना? उसके बाद स्लिप होने लगेगा अगर आपने ज्यादा फोर्स इसमें लगा दिया तो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेक्चर और इसका हम डाल देंगे, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव के थोड़ा बाद में हार्ड डालेंगे क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में आपके दो ब्लॉक दिए हुए हैं, एक 5 kg और दूसरा 10 kg का। बनाए मेरे साथ डायग्राम। ये अर्थ का सरफेस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी जो है। और इसमें ये दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये इधर वाला 5 kg का है और ये ब्लॉक है 10 kg का। इसमें 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं राइट को, और यहाँ पर एक पार्टीशन डाल दिया गया है, ये रोक रखा है इसको।
पार्टीशन डाल दिया, जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, और म्यू जो है, जो सरफेस पर दिया गया म्यू, वो 0.15 है। ये यहाँ सरफेस का म्यू है। नेचुरल है कि आप फोर्स लगाएंगे, ब्लॉक मूव तो नहीं करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन जो है, जब यहाँ पर आप फोर्स लगाएंगे तो इसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है ना, यहाँ पर सरफेस पर होगा बीच में जनरेट, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन हम ये मान कर चल रहे हैं कि जो जनरेट है वो लिमिटिंग है यहाँ पर, ठीक। तो आप नोट कर दें वहाँ नीचे, एज्यूमिंग फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टेबल एंड ब्लॉक इज लिमिटिंग। टेबल एंड ब्लॉक, नीचे ये टेबल मान लें है, ये पार्टीशन डाला गया है, बिटवीन टेबल एंड ब्लॉक इज लिमिटिंग। कभी कभी अगर फ्रिक्शन का नहीं देते हैं अगर कोई चीज़ डाटा, तो आप लिमिटिंग मान कर ही उसको सॉल्व करें, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट पार्ट, रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन। देखिए यहाँ ये समझने की कोशिश करें, अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता नीचे, तो अगर हमने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इस पार्टीशन पर भी 200 न्यूटन का फोर्स आके लगता है। लेकिन ये जो दोनों ब्लॉक हैं, ये पार्टीशन पर कितना फोर्स डालेंगे उसी का रिएक्शन हमें वापस मिलेगा, ओके। तो इन दोनों ब्लॉक पर फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। वो किधर एक्ट करेगा, आप राइट को लगा रहे हैं, किधर लगेगा, लेफ्ट को एक्ट करेगा। तो वो फ्रिक्शन यहाँ पर निकालें कि कितना होगा, लिमिटिंग म्यू, दोनों के मास ma प्लस mv, ठीक। नॉर्मल आप समझ गए होंगे, नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, ma प्लस mv और g mg के इक्वल, ठीक। तो ये आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ पर एक्ट करेगा, ma प्लस mg प्लस म्यू आपका दिया हुआ है 0.15। फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत तो नहीं है, अब तो बहुत सारे बना लिए हैं। वैसे हाँ ध्यान रखना, पेपर में बनाना पड़ेगा, पेपर में गलती मत करना। यहाँ पर लो हम बना दे रहे हैं, नहीं तो कहीं तुमने 200 और नीचे ये फ्रिक्शन इधर को एक्ट करेगा, ये लगा दिया फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर म्यू है 0.15, मास 5 + 10 और जी 9.8। ये हमारा टोटल बन रहा है आपका 22 न्यूटन, 22 न्यूटन लेफ्ट को, ओके। तो नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टीशन, अब नेट फोर्स कितना होगा, जो आप फोर्स 200 अप्लाइड कर रहे हैं उसमें से इसको माइनस कर दें, समझ में आ रहा होगा। चलिए, नेट फोर्स ऑन पार्टीशन 200 माइनस 22 कितना आया, 178 न्यूटन, ओके। राइट को लगेगा, जो ब्लॉक है वो पार्टीशन पर राइट को डालेंगे, पार्टीशन रिएक्शन देगा, उधर मोशन तो हो नहीं रहा है, यहां पर लिख दें राइट, ठीक। आगे सेकंड पार्ट नोट करें, एक्शन रिएक्शन ऑन ए एंड बी। हाँ, सेकंड पार्ट, एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑन ए एंड बी, एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑन ए एंड बी। तो ऐसा करते हैं कि इनके बीच में जो एक्शन रिएक्शन लगेंगे उसके लिए या तो 10 kg का फ्री, इसको बना ले रहे हैं 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना ले रहे हैं। देखिए ये 5 kg वाले का, इसमें आपने फोर्स लगाया 200, फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ और वो नॉर्मल इधर को देगा आपको, बिल्कुल ठीक है ना। 200 हमने राइट को लगाया, फ्रिक्शन कितना यहाँ जनरेट होगा, अब म्यू और एक ही ब्लॉक है ma और g, म्यू कितना है 0.15, मास है इसका 5 और g 9.8। तो ये फोर्स हमारा बन रहा है 7.35 न्यूटन। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल 200 माइनस 7.35 न्यूटन, इतना जो है वो एक्शन जो है वो उस बॉडी पर लगेगा। तो माइनस कर दें, कितना आया 192.65, 192 पॉइंट
किधर लगेगा ये? राइट को, राइट की लेफ्ट है ना, ये ब्लॉक इस पर डालेगा राइट को और ये इस पर डालेगा बैकवर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है ये हमने लेफ्ट लिया है और ये ब्लॉक इस पर राइट को डालेगा, बिल्कुल ठीक है ना, ये लेफ्ट को है। तो एक्शन अगर आप देखेंगे ना, ध्यान रखना, एक्शन अगर लेंगे तो किधर होगा? 5 kg 10 kg पर जो एक्शन होगा वो किधर होगा? राइट को। और ये क्या होगा? रिएक्शन। तो रिएक्शन है ये, यहां पर नोट कर देना, यहां पर ये रिएक्शन है। रिएक्शन फोर्स है। अब यहां पर ये कह रहा है कि व्हाट शुड हैपन, एक्शन भी वैल्यू तो इतनी आएगी, एक्शन रिएक्शन तो इक्वल होते हैं। ए बॉडी बी पर डालेगी, बी बॉडी ए पर डालेगी, तो ये वाला 10 kg वाला 5 kg पर किधर डालेगा? इधर को, लेफ्ट को, और ये इस पर किधर डालेगा? राइट को डालेगा। समझ गए ना? अदरवाइज 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में मोशन कौन कराएगा या फोर्स कौन लगाएगा? हाँ, डायरेक्ट लिख दो। एक्शन रिएक्शन वैसे भी एक बॉडी पर एक्ट नहीं करते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं। ए बॉडी बी पर एक्ट करता है तो बी ए पर। जरा नेक्स्ट पार्ट लिखें इसी का, ठीक है। व्हाट शुड हैपन इफ पार्टीशन इज रिमूव्ड, व्हाट शुड हैपन इफ पार्टीशन इज रिमूव्ड। अगर पार्टीशन को रिमूव कर देंगे तो फिर बॉडी एक्सीलरेट करने लगेगी, ठीक है ना। तो क्या होगा? कितना एक्सीलरेशन आएगा? व्हाट शुड हैपन इफ पार्टीशन इज रिमूव, लिखिए बोथ ब्लॉक विल मूव बाय फोर्स। कितने फोर्स से दोनों ब्लॉक मूव करेंगे अगर पार्टीशन को हमने हटा दिया? ये फोर्स और माइनस फ्रिक्शन। ध्यान दें, दोनों ब्लॉक 15 kg का बना ले रहे। आपने इधर फोर्स लगाया 200 न्यूटन, इसमें फ्रिक्शन इधर लग रहा था कितना? 22 न्यूटन का, और ये इधर एक्सीलरेट कर जाएंगे, ठीक है। फ्रिक्शन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो अगर हम इसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो नेट फोर्स अपॉन मास ma प्लस mb या m1 प्लस m2, तो फोर्स यहाँ पर 178 डिवाइडेड बाई 15, इतने से ब्लॉक दोनों एक्सीलरेट कर जाएंगे। ये आ रहा है 11.9, ठीक है, 11.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ब्लॉक एक्सीलरेट करेंगे, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि इस समय नॉर्मल, पूछ क्या रहा है? पहले नॉर्मल निकाला था ना, एक्शन रिएक्शन, वो फिर निकालने हैं। तो जरा बताएं, एक्शन रिएक्शन के लिए जब ब्लॉक एक्सीलरेट कर गए तो 5 kg का जो ब्लॉक है इसमें नॉर्मल अपवर्ड, नीचे mg लगेगा, यहाँ पर 200 न्यूटन, फ्रिक्शन इधर लगेगा। कितना था फ्रिक्शन इसमें? नहीं, 22 तो टोटल फ्रिक्शन आ रहा था जो आपने निकाला है। यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा वो 7.35 न्यूटन का, और ये 5 kg का ब्लॉक इधर एक्सीलरेट हो रहा है 11.9 मीटर पर सेकेंड, और एक नॉर्मल रह गया, ये नॉर्मल n1 इधर लगा रहे। देखिए ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक पर नॉर्मल लेफ्ट को, बिल्कुल ठीक। इक्वेशन बनाए, तो 200 माइनस n1 माइनस 7.35 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन 11.9 है, तो नॉर्मल आपका कैलकुलेट हो जा रहा है यहाँ से। ये n1 आपका निकल के आ रहा है 133.15 133.15 न्यूटन, और ये किधर लगेगा? लेफ्ट को। यानी जो दूसरा 10 kg का ब्लॉक है वो, इसको हमने A ले लिया है जगह जगह, इसे B, तो B वाला जो A पर फोर्स डालेगा ये लेफ्ट को, और इसका रिएक्शन आप समझ गए होंगे किधर लगेगा? राइट को लगेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने आपको 2-3 कुछ न्यूमेरिकल करा दिए हैं, और स्यूडो फोर्स के न्यूमेरिकल आप स्पेशली जो है वो ठीक से ध्यान रखें। कल के लेक्चर में भी हम जो है फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल कराएंगे, जिससे कि आप अपनी एक्सरसाइज को जो है वो लगा सकें। ओके।